हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीता सिंह रेसिपीज़ चैनल। जैसा कि आप थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज लेके आई हूँ मैं एक इंस्टेंट पिकल की रेसिपी। तो ये इंस्टेंट पिकल कौन सा है और इसे कैसे बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आओ देखते हैं। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो जो न्यू जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में दबे हुए बेल के आइकॉन को भी दबा ले, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलता रहे। तो दोस्तों देखते हैं आज ये अचार कैसे बनेगा जिसे हम नेक्स्ट डे ही खा सकते हैं। लेट्स सी। जैसा कि आज हम बना रहे हैं गाजर, मूली और हरी मिर्ची का अचार, इंस्टेंट पिकल, जिसे हम नेक्स्ट डे ही खा सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ईजी और इसमें हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये हमने गाजर ली है और ये है हमारे पास मूली। तो ये मैंने आधा किलो गाजर ली है और आधा किलो ही मूली ली है। तो सबसे पहले हम इन गाजर मूली को अच्छे से छील लेंगे। तो इस तरह से हम गाजर को छील लेंगे और मूली को भी हम इसी तरह से छील लेंगे और छीलने के बाद इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। तो दोस्तों आजकल वेदर भी ऐसा है कि इस मौसम में गाजर और मूली बहुत अच्छे आए होते हैं। तो ऐसे में हम लोग हलवा, पराठे और ये सब चीज़ें बहुत बनाते हैं। तो उसी सब का देखते हुए तो आज मैंने सोचा क्यों ना ऐसा एक अचार बनाऊं जिसे हम नेक्स्ट डे ही खा सकते हैं और जिसमें ज़्यादा हमें कुछ करना भी नहीं है। तो देखो ये मैंने गाजर को छील दिया है और मूली को भी। और गाजर और मूली के पीछे जो इस तरह से डंठल होते हैं आप उन्हें इस तरह से चाकू से काट दें। और अब हम इन गाजर और मूली को अच्छे से धोकर एकदम हमने पोंछ लिया है। और अब हम लेंगे एक ट्रे जिस पे हम इन्हें कट करके रखेंगे। पर उस ट्रे पे आप कोई भी किचन टॉवल रख लें या टिश्यू पेपर इस तरह से रख लें कि जो मूली और गाजर में थोड़ा बहुत पानी होगा वो सूख जाएगा। और अब गाजर को आप इस तरह से पकड़ें, पहले सेंटर से कट कर दें और फिर एक बार और सेंटर से इसी तरह से कट कर लें। इस तरह से करने से गाजर और मूली कोई भी चीज़ हो वो जल्दी कट जाती है। और इस तरह से आप 2-2 इंच के टुकड़े उसके कट कर दें। तो बस एक बात का ध्यान रखें, जैसे आप गाजर को कट कर रहे हैं सेम उसी तरह हम मूली को भी कट करेंगे और इनके पीस बराबर होंगे तो दिखने में अचार ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने देखो गाजर को तो कट कर दिया है। अब इसी तरह से हम मूली को भी कट करेंगे। ली मैंने मूली और मूली को पहले इस तरह सेंटर से कट किया, फिर इस तरह से और सेंटर से कट किया और अब इन्हें हम 2-2 इंच के उसी तरह के टुकड़ों में कट करेंगे। तो सेम उसी गाजर की तरह हमने इन्हें भी इक्वल पीस में कट कर देना है। तो आज ये जो हमारा अचार बन रहा है ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और घर में पड़े हुए मसालों से ही बन जाएगा। इसमें हमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो ये देखो आपसे बात करते हुए मेरे गाजर मूली दोनों कट गए हैं। तो इन्हें हम थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने देंगे जितने टिश्यू इनका सारा पानी जो थोड़ा बहुत होगा उसे भी पी लेगा। अब हम एक कांच का मोल्ड बर्तन लेंगे, कोई भी कांच का बर्तन ले लें, बस ध्यान रखें कि उसमें कोई पानी ना हो। उसे अच्छे से आप धूप में रख के सुखा लें या किसी अच्छे क्लीन कपड़े या टिश्यू से वाइप कर लें। ये है मेरे पास हरी मिर्ची। तो इन हरी मिर्चों को भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। गाजर मूली तो मैंने कट कर दिए थे, अब इन हरी मिर्चों को भी हमने अच्छे से धो के और इस तरह से हम सेंटर से कट करेंगे, लेकिन इन्हें जुड़ा रहने देंगे, पीछे की तरफ से हम कट नहीं करेंगे। तो जितनी आपने इसमें हरी मिर्च डालनी हो, जैसे मैंने आधा किलो गाजर ली है, आधा किलो मूली ली है, तो उसमें 250 ग्राम मैंने हरी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इस तरह से कट कर दी और अच्छे से वाइप कर लिया। अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन जिसमें हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके डालेंगे अचार। तो ये लिया मैंने एक बड़ा कांच का बर्तन जिसमें हम डाल देंगे गाजर, मूली जिनको हमने कट करके रखा हुआ और अच्छे से ड्राई कर दिया है। आप चाहे तो इन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं। और ये अब साथ में डाल देंगे इसी में हम अपनी हरी मिर्चें जिनको भी हमने कट किया है सेंटर से इस तरह से। अब इस पर हम यूज़ करेंगे अपने कुछ मसाले जो हमारे पिकल को लॉन्ग टर्म के लिए सेफ़ भी रखेंगे और इनका टेस्ट भी आएगा। ये है मेरे पास राई को मैंने सुखाकर और पीस कर रख लिया था। ये 2 चम्मच राई डाली थी मैंने इसमें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालूँगी मैं लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार और गरम मसाला। और ज़्यादा किसी मसाले की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ज़रूरत है इसमें मस्टर्ड ऑयल की, क्योंकि सरसों के तेल से ही अचार का टेस्ट आता है। सरसों के तेल में ही हमें हर अचार में डालना चाहिए। तो ये सरसों का तेल जो है आप चाहें तो इसे गैस पर पकाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे कभी पकाकर नहीं डालती, मैं तो सीधे डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ये मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे।
जितना ज़्यादा अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो मसाले सारी चीज़ों पे लग जाने चाहिए। गाजर, मूली, हरी मिर्ची पर तेल और मसाले अच्छे से कोट कर लें। अब ये हमारा अचार का मिक्सचर हो गया बिल्कुल तैयार। अब जो हमने बोतल तैयार की थी या कोई अमृतबान जो भी आपको जो हो, लेकिन हो सके तो प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ ना करें। हमेशा अमृतबान या कांच की बोतलों का ही यूज़ करें। तो अब इस कांच के जो मेरे पास डब्बा है, बॉक्स है, उसमें हम इस पिकल को भर के रख देंगे। तो ये मैंने सारा अचार डाल दिया है इसके अंदर। और अब इस तरह से जो नीचे लास्ट में हमारे पास थोड़ा सा मसाला बचा है उसे भी हम इसी में ऊपर से डाल देंगे। तो हमारा अचार तो बनके हो गया है तैयार। अगर आपको मेरी अचार की रेसिपी पसंद आई हो, जो है बिल्कुल सिंपल, जिसे हम डाल के नेक्स्ट डे ही खा सकते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इंजॉय करें इन सर्दियों में इंस्टेंट पिकल गाजर, मूली, हरी मिर्ची का अचार, जिसे हम घर पे कुछ मिनटों में ही बना के तैयार कर सकते हैं। अब इस अचार को अच्छे से हिला के रख दिया और ढक्कन लगा दें इसके ऊपर और इसे 1 दिन के लिए आप बाहर धूप में रख दें या फिर 2 दिन बिना धूप के भी आप इसे रख सकते हैं। इसमें आपको कोई स्मेल नहीं आएगी कच्चे मसालों की, किसी भी चीज़ की। और आप इस अचार को 6 मंथ तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। तो है ना ये इंस्टेंट पिकल की रेसिपी जो कितनी ईजी है, जो मिनटों में बन जाए और 6 मंथ तक इसका मज़ा लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय गीता सिंह रेसिपीज़।